Everyone, I am Professor Savita Bodke, founder of ScoreAchievers.com. ScoreAchievers.com is an educational website. We are into the online learning and we are providing the online coaching, crash courses from the 11th standard till the competitive examinations. And we are having the expert faculties over here to guide the students. Currently, we have launched the crash course for the 12th standard commerce. And today we are having with us our faculty, Professor Shashi over here. She is going to guide you regarding the subject of economics because we have noticed that in case of the 12th standard, majority of the students are having the fear of economics, and ma'am is going to guide you regarding the economics. She is going to guide you that how you have to study the economics for scoring the maximum marks in your 12th standard examination, what should be your strategy, and we are going to explain you regarding our crash course on the economics which we are going to conduct for the 12th standard examination. So I welcome to the ma'am, over to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for introduction and giving me this wonderful opportunity to showcase this. Thank you so much. Let's start, students. Good evening, everyone. We are here to discuss about the crash course of economics. Let's understand the agenda of what we are going to discuss about. First, we introduce a subject, what is economy and what the importance of economy and importance of this academic year, like 12 standards, how much it's important for you, the time frame for the crash course and benefit of the crash course. So one by one, I'll start sharing my screen and introduce you. First of all, economics is everyone knows that economics is a branch of a social science. It study the production, distribution and consumption of goods and services. Like students, आपको पता है कि ये इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का ब्रांच है. वो एक सोशल साइंस को कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करता है. उसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के. बट कभी आपने सोचा है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो फ्लो है वो कैसे जाता है इकोनॉमिक्स का? अगर आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि इंटरेस्ट कैसे जनरेट होगा इकोनॉमिक्स में, उसका लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत सिंपल हो जाएगा. तो अगर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देती हूँ कि अगर ऐसा आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा. तो प्रोडक्शन के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनी. अगर आपके पास पैसा होगा तो आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हो. फिर नेक्स्ट आता है कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है, एक्चुअली में उसका कॉस्ट कितना आएगा. तो ये क्वेश्चन आपको लिए आएगा, तो वो हमें इकोनॉमिक्स से ही आंसर मिलेगा कि हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके लिए हमें कितना कॉस्ट लगेगा. देन आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का जो चेन है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. लाइक होलसेलर, रिटेलर्स, वो जो होते हैं वो उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन एक फ्लो में जाता है. और लास्ट है हमारा कंजम्पशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने प्रोडक्शन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, बट अगर प्रोडक्ट का कंजम्पशन ही नहीं होता है तो आपका ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा. तो ये सब चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स से ही पता चलती हैं कि हम अगर कोई चीज़ बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी चीज़ के लिए हमें कंपनी स्टार्ट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं. अभी लोगों को क्या लगता है इकोनॉमिक मतलब पैसा है, तो बराबर है, इकोनॉमिक मतलब मनी ही होता है. बट यहाँ पर थोड़ा सा वास्ट है इकोनॉमिक. वो जो 12th में दिया है इकोनॉमिक का पैटर्न, अभी न्यू कोर्सेज के हिसाब से उन्होंने थोड़ा सिलेबस चेंज भी किया है. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं. तो एक वन बाय वन करके मैं आपको चैप्टर्स लिंक करके बताऊंगी. अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पूरा इकोनॉमी के जो 10 चैप्टर्स है हमारे, वो वन बाय वन एक दूसरे से लिंक है. फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक. एज यू ऑल नो, माइक्रो इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल सर्विसेज एंड द मैक्रो इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू द एग्रीगेट. Aggregate means sum total of any goods and services. It study about the total of whole country, not a individual. तो फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन हो गया. सेकेंड चैप्टर आता है आपका यूटिलिटी एनालिसिस. अब यूटिलिटी एनालिसिस में आपको बताया गया है कि सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है ह्यूमन वांट्स को. अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, उसको सेटिस्फाई, अगर वो आपको प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकता है तो आप वो प्रोडक्ट नहीं लोगे. तो इसीलिए अगर कनेक्ट करना है तो पहले इंडिविजुअल माइक्रो का लेंगे हम. सेकेंड है आपका सेटिस्फेक्शन आना चाहिए. अब सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा आपको. सपोज आपने एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो आपको कोई जीन्स पसंद आई है, आपने वो जीन्स, तो मुझे ये जीन्स खरीदनी, आपने डिसाइड किया, मुझे वो जीन्स पहन के सेटिस्फेक्शन मिलेगा.
तो क्या जनरेट हो रहा है आपका, नेक्स्ट है आपका डिमांड। तो आपका डिमांड जनरेट हो रहा है यहाँ से, तो आता है डिमांड एनालिसिस चैप्टर। अब डिमांड जनरेट तो हो गया है आपका, बट अब वो जीन्स आपके बजट के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है। आपका बजट है 1000 रुपीज, जीन्स का प्राइस है 2000, या फिर आपके बजट के हिसाब से कम है। तो ये इकोनॉमी कैसे स्टडी करेगा कि वो आपके बजट में है या नहीं। तो थर्ड बी आता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो रीड करता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है टूवर्ड्स प्राइस। जो डिग्री होता है रिस्पॉन्स का, लाइक अगर 1000 रुपीज का जीन्स है तो आपको वो बजट में है या नहीं है। अगर बजट के ऊपर है तो आपका रिस्पॉन्स कितना डिग्री चेंज हुआ है, और आपके बजट के अंडर है या आपके बजट से भी कम है तो आपका रिस्पॉन्स कितना डिग्री चेंज हुआ है। तो ये आपका है थर्ड बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब डिमांड आपने कर लिया, राइट। अब आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर, सप्लाई। अब डिमांड तो हुआ है, जब लेकिन सप्लाई नहीं होगी प्रोडक्ट की तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कैसे। इसीलिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है सप्लाई, जिसमें आपका प्रोडक्शन आता है, सप्लाई कैसे करना है, सप्लाई के लिए हमारे अजम्पशन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, वो सब एक्सप्लेन किया है। अब सप्लाई हो रहा है इसमें, तो अब सप्लाई कहाँ होता है, तो मार्केट्स में होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट में डिफरेंट टाइप के मार्केट्स आपको ये चैप्टर्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं, जहाँ पे शॉर्ट टाइम है, लॉन्ग टाइम है, इंडिविजुअल लोकल से लेके इंटरनेशनल मार्केट तक आपको ये चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका इंडेक्स नंबर। ये नया है सिलेबस में, ये पहले वाले सिलेबस में नहीं था, ये अभी इंक्लूड हुआ है। इंडेक्स नंबर हमें क्या पढ़ने में स्टडी करता है, जैसे कि ट्रेंड चेंज होता है। आप सबको पता है कि हर फ्राइडे एक नया ट्रेंड आता है, ये एक एग्जाम्पल है। अगर बोलने के लिए बोलते हैं कि हर फ्राइडे क्योंकि मूवी रिलीज होती है तो उसको देख के एक नया ट्रेंड आता है, तो वो ट्रेंड को हम कैसे रीड कर सकते हैं, उसको मेजर कैसे करना है, तो वो हमें हेल्प करता है इंडेक्स नंबर से। अब इंडेक्स नंबर से हमारा ट्रेंड आ गया, हमने खरीद ली जीन्स, सब हो गया, तो हम सामने वाले को क्या क्या है, पैसा, पैसा गया है, तो हम क्या आया है, इनकम। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आ गया, लोगों के पास पैसा आया है, लोग पैसे को खर्च करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसको मेंटेन भी तो करना है पैसा। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। अब पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है, जो पैसे का जो फंक्शन है वो अपने अंडर कंट्रोल में लेती है, जो नेशनल इनकम है वो हैंडल करती है, तो वो होता है पब्लिक फाइनेंस। लास्ट है आपका नेक्स्ट है आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। पैसा आ रहा है, पैसा हैंडल भी हो रहा है, अब आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आप चाहते हो कि मेरा पैसा डबल हो जाए, तो इसके लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मार्केट। उसके बारे में आपको उसमें डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड मार्केट। इंडिया में तो आपने पैसा इन्वेस्ट कर लिया, आपका डिमांड सप्लाई सब हो रहा है, बट आप चाहते हो कि मेरे को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, इंटरनेशनल जाना है, तो फॉरेन ट्रेड मार्केट। तो ये है हमारा पूरा 10 चैप्टर्स जो आपके न्यू सिलेबस में दिया हुआ है। हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने ये अंडरस्टैंड किया कि ये चैप्टर लिंक है एक दूसरे से, तो आपको इकोनॉमी बहुत सिंपल हो जाएगा और आपको पढ़ने में उतना ही इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस क्यों है इकोनॉमी का इतना, इकोनॉमिक इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे सोसाइटी में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम किसी भी इंडिविजुअल को देख के बताते हैं कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसके थ्रू पता चलता है, तो इकोनॉमी के, उसके पास कितना पैसा है और वो किस तरीके से रह रहा है तो पता चलता है। जैसे एक पुअर इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होता है, देन उसके कंपेयर अगर किसी रिच का हम स्टैंडर्ड ऑफ कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी अलग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का, जिसके थ्रू हमें ये समझ में आता है। अभी आपका इम्पॉर्टेंट है ये एकेडमिक ईयर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, जो आपको हेल्प करता है कि आप आगे क्या करने वाले हो। आपका करियर पूरा बेस्ड होता है 12th के परसेंटेज पे। फ्रेंड्स सीरियसली मैं बता रही हूँ कि 12th का परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट है। आपने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया, आपको परसेंट आए, बट वो उसमें आपने डिसाइड किया कि मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, बट अभी जो स्टेप आएगा आपको 12th के बाद, वो रियल है कि आपको लाइफ में क्या करना है। किसी ने बीएमएस किया, किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने बीएमएम चूज किया है, सबने कुछ ना कुछ चूज करके रखा है, लेकिन कुछ सोच के ही किसी ने कुछ चूज किया होगा कि इसके आगे क्या करना है मुझे। तो वो डिपेंड करता है 12th के परसेंटेज पे। जो आपका परसेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको किसी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। अब ये जो टाइम है, हमने क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया है अभी,
वो इसीलिए स्टार्ट किया है कि आपको 12th स्टैंडर्ड में एक अच्छा परसेंट स्कोर करके हम दे सकें। अभी आपको इतना लेट हो चुका है तो लोगों के दिमाग में आता है कि यार बहुत लेट हो गया है, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी, स्कोर कैसे करेंगे? तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है दिमाग में। फिर उसमें आप जब कुछ करना भी चाहते हो कि चलो अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब टाइम गैप काफ़ी कम बचा है, 4 टू 5 मंथ्स का टाइम है हमारे पास। इसमें से कौन-सी चीज़ें आपको पढ़नी है जिससे स्कोर अच्छा आएगा और कौन-सी चीज़ें आपको कम पढ़नी है जिससे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा स्कोरिंग कौन से पॉइंट्स है, कौन से आंसर्स है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ये क्रैश कोर्स में। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्कोर अचीवर्स के थ्रू हमारा एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट हो, क्योंकि जो सिचुएशन अभी चल रही है उसमें हम ऑफलाइन तो कहीं आप जा नहीं सकते हो, घर पे बैठ के ही सारे डिपेंडेंट है ऑनलाइन क्लासेस पे ही। और 12th स्टैंडर्ड्स के लिए ये बहुत हॉरिबल ईयर है रियली। स्टूडेंट जो 12th में है उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है ये दिस टाइम। तो ये था हमारा। अभी आपको समझ में आएगा कि टाइम फ्रेम कितना है ये क्रैश कोर्स का। तो जस्ट 4 टू 5 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। उसमें हम आपको बताएँगे कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि अभी बेनिफिट्स हैं आपके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे। ये टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा स्कोरिंग है। नेक्स्ट है आपका राइटिंग पैटर्न होता है जो स्टूडेंट्स पेपर का, वो काफ़ी अलग होता है इकोनॉमिक्स का। अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड लिखा है, आपने पूरा लॉ तो लिख दिया, बट अगर आपने वो एक लॉ में मेन स्टेटमेंट नहीं लिखा या फिर उसका डायग्राम नहीं बनाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं बोर्ड में। तो वो हम पैटर्न आपको सिखाएंगे कि पेपर लिखा कैसे जाएगा बोर्ड के लिए, जिसको आप में स्कोर अचीव कर सके। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। जो ये क्रैश कोर्स का टाइमिंग है 4 टू 5 मंथ, इसमें आपका सब्जेक्ट कनेक्टिविटी रहेगा। आपके जो लेक्चर्स होंगे वो हम उससे कनेक्टेड रखेंगे आपको, ताकि जो हम सिखा रहे हैं आपको, आप वो रिवाइज कर सके हर दिन। आपको भूलना नहीं है वो सब चीज़ें, इसलिए कनेक्टिविटी रहेगी क्रैश कोर्स में। आपका स्ट्रेस मिनिमाइज होगा। अभी जैसे मैंने पहले वाले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, जितना टाइम कम बचता है उतनी ज़्यादा हम मिस्टेक्स करते हैं। तो आपका स्ट्रेस मिनिमाइज होगा, क्योंकि हमारे थ्रू आपको पता चलेगा कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। गुड मार्क्स आपको स्कोर अचीवर्स की तरफ से आपको गुड मार्क्स स्कोर करने में हम हेल्प करेंगे। तो और आपको बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसा पैटर्न है हमारे क्वेश्चन पेपर का जो बोर्ड का है। यहाँ पे 2 पेपर एग्जाम्पल के लिए थ्रू लिए हैं मैंने, जिसमें काफ़ी रिलेटेड मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ के बताती हूँ। लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ कंजम्पशन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। फीचर डिटरमाइनिंग कंजम्पशन फंक्शन है। फिर आपका एग्री डिसएग्री होता है जो, ये सब क्वेश्चंस पेपर में रिपीटेड जो क्वेश्चंस आएंगे हम, जैसे कि जो 5 इयर्स के क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो काफ़ी रिपीट होते हैं, वो कौन से क्वेश्चंस है, वो कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको क्रैश कोर्स में एक्सप्लेन करेंगे हम। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है। अभी अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर को तो इस पे आपको ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव्स आपको हर चैप्टर के करने हैं। आपने स्टार्टिंग में अगर कोई, आप लोग क्या करते हैं कि चैप्टर ऑप्शन में रखते हैं कि ये चैप्टर मैं बाद में करूँगा, ये चैप्टर मैं ऑप्शन में छोड़ता हूँ। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको पूरे चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत स्कोरिंग होता है। डिफाइन, एग्री डिसएग्री, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स और आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपको रीड करना है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपको। अगर आपको क्रैश कोर्स के लिए कुछ कॉन्टैक्ट करना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मेल आईडी गिवन है। कोई भी क्वेरी और कोई भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर या इंक्वायरी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स। ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। हेलो मैम, आर यू देयर? यस मैम। यहाँ पे चैट सेक्शन में बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपको वो रीड करके बताती हूँ, तो आप आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले पूजा का क्वेश्चन आया था, यस एंड मैम। पूजा ने ये पूछा है कि मैम मुझे इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब भी मैं वो पढ़ने के लिए बैठती हूँ, वो कंसेप्ट्स मुझे खुद से कुछ भी समझ में नहीं आते, जितने भी मैं ऑनलाइन लेक्चर्स अभी कॉलेज के अटेंड कर रही हूँ। तो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं ये जो इकोनॉमिक्स का फियर मुझे लगता है उससे ओवरकम करने के लिए?
इकोनॉमिक्स का फियर पूरा क्यों आता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर हमें रीड करना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस पे कम ध्यान देना है। लिंक कौन से चैप्टर से किस चैप्टर का किस चैप्टर से लिंक है वो आपको पता नहीं है, तो इसीलिए फियर आता है इकोनॉमिक्स में। जब आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि ये चैप्टर्स लिंक कैसे हो रहे हैं, मुझे रीड क्या करना है एग्जैक्टली और वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको फियर नहीं आएगा ये चैप्टर्स का। और ये इकोनॉमिक्स का जो फियर आप बोल रहे हो, जो मोस्टली कैसा होता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम चैप्टर में क्या क्वेश्चंस का आंसर रीड करें या कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हम छोड़ देते हैं, तो वो समझ में नहीं आता, बहुत मेस हो जाता है। इसीलिए ये अगर क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो इसमें हम वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं कि कौन क्या आपको रीड करना है, क्या आपको ऑप्शन में रखना है। तो ये चीज़ों की वजह से ही आप स्कोर कर सकते हो गुड मार्क्स, क्योंकि अभी टाइम आप देखोगे तो कम 4 टू 5 मंथ्स ही बचा है, तो इसीलिए आपको वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर लिंक कौन से हो रहे हैं और हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैम एक और क्वेश्चन था, संजय ने पूछा है यस मैम। यहाँ पे। संजय पूछ रहा है यहाँ पे कि पेपर विद इन द टाइम कंप्लीट कैसे करना है। हाँ, ओके। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक का जो पेपर होता है थियोरी पेपर है, तो काफ़ी लेंथी पेपर होता है। बहुत लोगों का पेपर कंप्लीट नहीं होता है इसमें। वो मोस्टली सब लोगों ट्राई करते हैं कि कंप्लीट हो, बट लेंथी इतना होता है कि कंप्लीट नहीं होता है, तो उसमें भी स्ट्रैटेजी होती है हमारी। ऑब्जेक्टिव्स तो आपको एक टाइम लिमिट पे करना है कि 20 मिनट्स में मुझे ऑब्जेक्टिव्स खत्म करने हैं, वो एक टाइम लिमिट होता है। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि हर पेपर को सॉल्व करना है इतने टाइम में। आपका 15 मिनट्स पहले आप ट्राई करें कि मेरा पेपर खत्म हो जाए, और आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा लीव करना है, वो स्ट्रैटेजी लगानी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जिसके लिए हम आपको पेपर सॉल्व कराएंगे और आपको समझ में आएगा कि पेपर टाइम से पहले कैसे खत्म होता है। Ma'am, the next question is asked by the Pradeep over here, and यस he मैम। is asking which question we have to select first. ओके, लाइक आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फॉर एग्जांपल एग्री डिसएग्री आपको दिया है क्वेश्चंस। एग्जांपल के लिए मैं कोई क्वेश्चन लेती हूँ, बाटर सिस्टम हैड मैनी डिफिकल्टीज फॉर एग्जांपल। अभी आपको पता है कि ये आंसर्स के 10 पॉइंट्स है, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसके 8 पॉइंट्स है, बट आपको मार्क्स दोनों के इक्वल ही मिलेंगे, आप 10 पॉइंट का आंसर अटेम्प्ट करो या 8 पॉइंट का आंसर अटेम्प्ट करो। अगर आपको आंसर पूरा प्रॉपरली याद है तो आपको पॉइंट्स भी पता होंगे कि इसमें कितने पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। तो हमेशा ट्राई करना कि अगर एनी 3 क्वेश्चंस दिए हैं तो 2 क्वेश्चंस जो थोड़े लेंदी हो और एक क्वेश्चंस हमेशा जिसके पॉइंट कम हो वो अटेम्प्ट करो, तो आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पॉइंट, सेकंड के 10 पॉइंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया है उसके 6 पॉइंट्स ही हैं, बट मुझे मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे। जो मॉडरेटर होगा, जो चेकिंग करेगा, वो पॉइंट्स देख के मार्क्स तो नहीं कट करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के मार्क्स सेम ही होते हैं। तो 2 बड़े क्वेश्चन और 1 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो उसकी वजह से आपका टाइम कम बचेगा और आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा। एनी अदर मैम क्वेश्चंस एक मैम? एक और क्वेश्चन है जो सागर ने पूछा है। सागर ये पूछ रहा है कि मैम बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स रियली इतने टफ होते हैं क्या। नहीं नहीं, बोर्ड का पेपर टफ नहीं होता है। इफ यू स्टडी प्रॉपरली, पेपर टफ बिल्कुल नहीं होता है। पेपर बहुत सिंपल होता है, बट आपको स्टडी करनी पड़ती है, उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं। जितने पेपर आपने सॉल्व किए हैं और आपका टाइम लिमिट में होता है वो पेपर, आपका बोर्ड का पेपर बहुत सिंपल होगा, गारंटी देती हूँ मैं। यू कैन ट्रस्ट मी, पेपर बहुत सिंपल होता है अगर आपने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की है तो। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और एक ब्लैंकली आप पेपर लेके बैठे हो, तो फिर ऑब्वियसली वो पेपर टफ होता ही है, अगर आपने स्टडी नहीं की है तो। बट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। एक और क्वेश्चन था मैम आपके लिए जो मनीषा ने पूछा है। मनीषा ने बोला कि मैम हमारे कॉलेज के लेक्चर स्टार्ट तो हो चुके हैं, बट अब तक मैंने पढ़ाई कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था। तो अगर मैं आज से भी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो क्या मैं अच्छा स्कोर लेके आ सकती हूँ 12th स्टैंडर्ड में। यस यस, ऑब्वियसली मैम, अब अच्छा स्कोर कर सकते हो मनीषा आप, नो प्रॉब्लम। बट एक ये है कि अगर आपने सोचा है कि मैं आज से स्टार्ट करती हूँ,
तो आपको आज से स्टार्ट करने के लिए आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा रेगुलरली वो चैप्टर का। अगर आज आपने इकोनॉमिक्स का एक आंसर पढ़ा है और आप वो सेम आंसर 10 दिन बाद अगर ओपन करते हो तो इट विल गेट वेस्ट। सो आपको वो रीड करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी भी है, आप स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। हेलो हेलो Yeah, ma'am. हेलो या Hello. ओके, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। हाँ मैम, ओके ओके ओके, यस। हाँ, तो आपको एक स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करनी पड़ेगी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा लेट हो गया है या मैं नहीं कर पाऊंगी। यू कैन डेफिनेटली डू इट। आपको सिर्फ एक रिवीजन रखना है रेगुलर पैटर्न टाइम टेबल के हिसाब से, और हो जाएगा। Yeah, ma'am. This was the only last question from the student side. This was really excellent session, and thank you so much for this excellent session. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।